जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैगून झीलों की। ठीक है, यहाँ पर आप हमारा टॉपिक देख सकते हैं, लैगून क्या है, व्हाट इज लैगून। आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे और भारत की कुछ प्रमुख झीलों का नाम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखेंगे आप लोग लैगून क्या है। लैगून एक झील होती है, मतलब एक प्रकार की झील को ही हम लोग लैगून कहते हैं, थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, और इसको हिंदी में अनूप झील भी कहते हैं। अगर आप पूछा जाए कि अनूप झील क्या है, तो अनूप झील ही लैगून झील होती है। तो क्या थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। तो ये झील होती है लैगून झील किसी बड़े जल स्रोत से, ठीक है, या तो वो समुद्र हो सकता है या किसी प्रकार का महासागर हो सकता है। ठीक है, पे किनारे बनने वाला एक उतला क्षेत्र जल क्षेत्र होता है जहाँ पे पानी भर जाता है और किसी अवरोध के कारण या बालू या मिट्टी के कटाव के कारण क्या होता है, समुद्र से अलग हो जाता है। तो जनरली इसमें पानी किसका होता है, समुद्र का ही होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसका पानी क्या होगा, खारा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे इमेज में, ये जो है आपको समुद्र दिखाई दे रहा है। किस वाला सेक्शन, ये जो है, ये मान लीजिए आपका समुद्र वाला एरिया है और यहाँ से ये जो है थोड़ा सा ये वाला जो क्षेत्र है वो अलग हो जाता है और जो बड़ा सा जो जल क्षेत्र बनता है इसे ही हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। और इस प्रकार की जो झीलें होती है उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं। तो लैगून जो झीलें हैं वो जनरली कहाँ पर आपको प्राप्त होंगी, जहां पर समुद्र या महासागर से जो किनारा होगा किसी भूमि के स्थल का वो प्राप्त होगा, आप वहां पे लैगून झीलें प्राप्त होंगी। तो जब भारत की आप आकृति देखेंगे तो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो भारत के किनारे किनारे पे लैगून झीलें बहुत अधिक संख्या में प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं, भारत का जो पूर्वी तट है उड़ीसा, ठीक है, तो जो चिल्का झील हो गई उड़ीसा में, नाम याद रखेंगे, बहुत फेमस है, पूछता है। नेल्लौर, जहाँ की आंध्र प्रदेश की निकट पुलिकट झील है, ये इसका प्रमुख उदाहरण है। अगर नेल्लौर झील, नेल्लौर की पुलिकट झील और चिल्का झील जो है भारत के इस तट पर है, पूर्वी तट पर है, और यह लैगून के उदाहरण है। पश्चिमी तट में केरल राज्य में भी बहुत से अनूप या लैगून झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा मैप में चलते हैं, इंडिया के मैप में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, हम लोग पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं, नीचे चलते हैं। ये जो स्टेट है ये आपका उड़ीसा स्टेट है और उड़ीसा में यहाँ पर चिल्का झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये कही जाती है। आंध्र प्रदेश में देखेंगे गोदावरी और कृष्णा नदी का जो बेसिन है वहां पर कोलेरू झील और पुलिकट झील आपको दिखेगी। खासकर जो कोलेरू झील है वो गोदावरी और कृष्णा का जो मुहावरा है दोनों के बीच वो निर्माण होती है। कुछ कयाल, आप एक शब्द सुने होंगे कयाल, कयाल जो है वो केरल में लैगून जहाँ बनते हुए कयाल भी कहते हैं। तो अष्टमुडी झील, बेम्बानेट झील जो है ये प्रमुख लैगून झीलें यहाँ पर केरल के नीचे बनती हैं। और हम भारत में बात करेंगे तो और भी बहुत सारी झीलें हैं, यहाँ पर देख पाएंगे, पूरी झीलों का मैप है। ठीक है, तो हम लोग बात करें लैगून झीलों की। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे लैगून झील जो है वो इस प्रकार से है, जैसे कि राज्य और यहाँ पे झील का नाम देखेंगे तो आप लोग को तब इतनी झीलें याद होनी चाहिए। उड़ीसा में है चिल्का झील, आंध्र प्रदेश में है कोलेरू और पुलिकट झील, और केरल में है बेम्बानेट और अष्टमुडी झील। ठीक है, तो लैगून का मतलब आप समझ गए होंगे, समुद्र का पानी ही जब स्थल में चला जाता है और समुद्र से कट जाता है और झील का रूप निर्माण करता है, तो इस प्रकार के जो खारे पानी की झील होते हैं जनरली उन्हें हम लैगून कहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और स्पेशल पॉइंट से देख लेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के बीच स्थित है, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया है। ठीक है, पुलिकट जो झील है वो आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु राज्य के सीमाई तट पर स्थित है। ठीक है, जो पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों से ही अपनी सीमा जो है वो साझा करती है। ठीक है, पुलिकट झील जो है वहीं पर श्रीहरिकोटा, आप लोग जानते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, श्रीहरि का द्वीप स्थित है, जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। बेम्बानेट झील में एक द्वीप है, बेम्बानेट झील में एक द्वीप स्थित है जिसे वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। केरल में नौकायन प्रतियोगिता बेम्बानेट झील के वेलिंगटन द्वीप से ही आयोजित होती है। केरल में बेम्बानेट झील है, उस झील के बीच में एक टापू बना हुआ है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं वेलिंगटन द्वीप। आपको प्रश्न पूछेगा बेम्बानेट झील कहाँ है, केरल में स्थित है। ठीक है, केरल की लैगून झीलों को स्थानीय रूप में कयाल कहते हैं। ये कयाल बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, केरल में ही सुनने को मिलता है जनरली।
जो लेगून झीलें होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। चलिए, तो कुछ विशेष तथ्य और है, जैसे भारत की सबसे बड़ी तटीय झील आपको मालूम चल ही गया होगा, जो चिल्का झील है वो उड़ीसा में है। ठीक है, सबसे अधिक खारे पानी की जो झील जो है वो सांभर झील है। तो सबसे अधिक खारे पानी की झील हम लोग कहेंगे तो राजस्थान की सांभर झील है, लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की झील हम मानेंगे तो उसको चिल्का झील होगा। और सबसे मीठे पानी की झील आप लोग को पता है उलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ से निकलने वाली जो नदी है, रिहंद नदी जिसे हम लोग कहते हैं, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। डैम के द्वारा जो झील बनाई जाती है वो सबसे बड़ी भारत की झील कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है, रिहंद नदी। ठीक है, उसको रिहंद बांध भी कहते हैं, रिहंद, उसी नदी पर यह बनाया गया है। और भारत की जो सबसे ऊंचाई पर स्थित जो निर्मित झील है उसको चोलामू झील, सिक्किम है ना, चोलामू झील कहते हैं, वो कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में सबसे ऊंचाई हाईएस्ट हाइट पर जो स्थित है उसको चोलामू झील कहते हैं। तो होप सो आज का ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और भारत की जो अन्य राज्यों की झील है उसको आप लोग देख लेंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।